तो नरेंद्र की वर्डिंग है कि मुझे नहीं पता था संघ के लोग इतने अनुशासित हैं, पैर से पैर कर लड़ाई कर रहे हैं, मतलब रात से रात मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक दल 26 जनवरी 1963 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर इंडिया गेट पहुंचा। इंडिया गेट पर भव्य गणवेश पहने, कदम से कदम मिलाते हुए रक्षा भाव और साज सज्जा जब स्वयंसेवकों का घोष दल सेना के बैंड की तरह पूरे उत्साह के साथ संचलन करते हुए निकला, तो उपस्थित जनसमूह ने अपनत्व और गौरव भाव से तालियां बजाकर स्वयंसेवकों का हृदय से स्वागत किया। सेना के जवानों ने वहां लाउडस्पीकर लगाया हुआ था, जिसकी आवाज मानो पूरे दिल्ली को गुंजायमान कर रही थी। जिस वक्त हमारी लोगों ने तालियां बजाई, जो दोनों तरफ लोग देखने वाले थे, उन्हें बड़ी खुशी जाएगी थी। 1962 के चीन युद्ध के बाद गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को आमंत्रित किया गया। उस दिन दिल्ली के बिड़ला मंदिर में विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन भी चल रहा था। 2 दिन पहले मिली सूचना के बावजूद 3200 स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में घोष सहित परेड के लिए पहुंचे। वह दृश्य देखकर वहां उपस्थित लोग बहुत अचंभित थे। उस समय उपस्थित स्वयंसेवकों में से एक धर्मपाल जी भी थे। 26 जनवरी का हमें 25 तारीख को सूचना मिली कि कल परेड में जाना है। उससे पहले क्या था कि संचलन होता था शाखाओं में, तैयारी रोज की थी, लेकिन ये नहीं था कि वहां पर जाना है। 25 तारीख को सूचना मिली कार्य दल से, बताते हैं माननीय सोम सिंह जी उस समय आगे इंचार्ज थे, कि कल परेड के लिए जाना है और स्वयंसेवक मतलब वो हो सकता है जो परेड अच्छा कर सके। तो 25 तारीख से को अपना प्रयास, ये 4 बजे सूचना मिली है। स्वयंसेवकों को इकट्ठा किया, जो घटनाएं थे उनको, कि ऐसे ऐसे जाना है और पूर्ण गणवेश में जाना है। पूर्ण गणवेश में लंबे जूते और लंबी जुराबें मिलिट्री वाली, वो किसी के पास भी नहीं थे, बाकी गणवेश सब था ही। तो 4 बजे के बाद हम साइकिलों पर आज़ाद मार्केट में आए। यहाँ से हमने जूते जुराबें खरीदी और तैयारी की। हमारी स्वयंसेवक के 20 स्वयंसेवकों ने तैयारी पूरी की। और कार्यक्रम क्या था कि सुबह डीटीसी बसें आएंगी और वो आपको ले जाएंगी, यहीं से लेके जाएंगी, यहीं पर छोड़ेंगी। लेकिन गणवेशधारी जो स्वयंसेवक हैं, उनको पूरा सही ढंग से मार्चिंग करना आता हो, वही लेके जाना है। इस तरह से जो त्रिनगर में 3 शाखाएं थी, तीनों शाखाओं की एक बस गई थी सुबह 4 बजे। जाके उन्होंने मुगलिया गार्डन छोड़ा था हमारे को, और वहां से परेड का काम चलना था। तो परेड तो हमारी मतलब थोड़ा 11 बजे एक दिन निकली थी। 3000 स्वयंसेवक पूरी दिल्ली से आए थे, और कोई स्वयंसेवक बाहर से नहीं बुलाया गया था, क्योंकि बाहर से बुलाने का समय भी नहीं था, तैयारी नहीं होती थी। उसमें हम उसमें कुछ बाल स्वयंसेवक भी थे। तो परेड निकली तो उस समय जो ब्रॉडकास्टिंग वाला था, वो स्वयंसेवक जिस समय मतलब संघ की परेड के लोगों परेड की, उसने उस समय माइक अपने हाथ में रखा था। उसने बताया कि ये संघ के स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और उनकी मतलब परेड इतनी अच्छी हो रही थी। और नेहरू जी का समय था। नेहरू जी ने रिक्वेस्ट करके अपने प्रभु जी श्री गुरु जी से, और ये कहा था कि भाई क्योंकि मिलिट्री है नहीं, चाइना वार चल रहा है, और आप अपने संघ के स्वयंसेवक दीजिए। इस परेड से पूर्व 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें स्वयंसेवक सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश सेवा में जुट गए थे।
राष्ट्र सेवा के इस साहसिक कार्य की प्रशंसा स्वयं सेना अपने शब्दों में करती है। सेना की मदद के लिए देश भर से संघ के स्वयंसेवक जिस उत्साह से सीमा पर पहुंचे, उसे पूरे देश ने देखा और सराहा। स्वयंसेवकों ने सैन्य कार्यों में और विशेष रूप से जवानों की मदद में पूरी ताकत लगा दी। सैनिक आवाजाही मार्गों की चौकसी, प्रशासन की मदद, रसद और आपूर्ति में मदद और यहाँ तक कि हुतात्मा वीरों के परिवारों की भी चिंता स्वयंसेवक अपने परिवार की तरह ही करते थे।